नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। हिंदी के सेंटेंस में जो सेंटेंस लिखा रहता है उसकी बनावट और इंग्लिश में उसको जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या पहला शब्द ही सब्जेक्ट होगा। हिंदी में एक बड़ा सा वाक्य लिखा हुआ है, बड़ा सा वाक्य, तो अधिकतर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होगा इंग्लिश में। जब वो इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूज आते हैं। उनको समझ नहीं आता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट पता लगाने के बाद ही वो बाकी लिखने की कोशिश करेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर थिंग्स लिखेंगे। तो आखिर हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, खास करके बड़े वाले सेंटेंस में जिसमें बहुत सारे एडवर्ब्स दिए हो। तो आज का जो टॉपिक है इसी पर केंद्रित है। आज का टॉपिक मैं यही बताने वाला हूं कि हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार जानदार बनने वाला है और आपके डाउट दूर हो जाएंगे कि सब्जेक्ट को आखिर पहचाने कैसे। क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप लोग पहचान लेते हैं तो सेंटेंस आप आराम से बना लेते हैं, इजीली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अधिकतर आपकी परेशानी सब्जेक्ट की होती है। और ये वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होगा। पहला वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, बहुत सारी कुछ हो सकता है। तो देखते हैं, समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। वीडियो में आखिर तक बने रहे, बिल्कुल वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों, प्लीज। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन इंग्लिश सेंटेंसेस, बिल्कुल वही टॉपिक है। क्या अंग्रेजी वाक्य का पहला शब्द ही सब्जेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा शब्द सब्जेक्ट होता है? आखिर सब्जेक्ट को पता कैसे लगा है हम लोग, देखते हैं। क्या अंग्रेजी वाक्य का पहला शब्द ही सब्जेक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भैया कौन सा शब्द सब्जेक्ट होगा? पहला, बीच का, आखिरी का, कौन सा वाला? यह हमेशा सही नहीं है। सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, बिल्कुल बताइए। सब्जेक्ट की पहचान के लिए सवाल करें, क्या और किसे या कौन। क्या, किसे और कौन, तीन तरीके से हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या, किसे और कौन। सब्जेक्ट की पहचान के लिए हम लोग को ये क्वेश्चन करना है, क्या, किसे और कौन। तुम मुझे अच्छे लगते हो। अब देखो, इसमें तुम से शुरू हो रहा है, तो क्या तुम यहां पर सब्जेक्ट होगा? पहला वर्ड है। क्वेश्चन करते हैं, किसे अच्छे लगते हो? मुझे, मतलब आई यहां पर सब्जेक्ट हुआ। आप खुद सोच के देखो कि तुम मुझे अच्छे लगते हो वाले वाक्य में कौन किसको पसंद कर रहा है? यू पसंद नहीं कर रहा है, आई पसंद कर रहा है यू को। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझे अच्छे लग रहे हो, यानी यहां पर सब्जेक्ट हो गया मुझे, यानी कि आई। मुझे को मी नहीं लिख देना, मुझे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वो आई होगा। तो हम लोग लिखेंगे आई लाइक यू। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, इसको सब्जेक्ट मानने की गलती करते हैं। ओके, ठीक है। किसे अच्छे लगते हो? मुझे अच्छे लगते हो, तो आई यहां पर सब्जेक्ट होगा। उस मकान में झगड़ालू लोग रहते हैं। अगला सेंटेंस आ गया, इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो क्वेश्चन करते हैं, कौन रहते हैं? झगड़ालू लोग। जबकि इसकी शुरुआत किससे हो रही? उस मकान में। उस मकान में यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट की एक और पहचान होती है जो वर्ब को प्रभावित करता है। रहते हैं कौन? झगड़ालू लोग। तो झगड़ालू लोग यहां पर हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे क्वारलसम पीपल लिव इन दैट हाउस। उस मकान में इन दैट हाउस आगे आ गया। लेकिन क्या इन दैट हाउस से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अगर आप इन दैट हाउस से सेंटेंस आगे करेंगे तो आप ऐसा बनाएंगे, इन दैट हाउस कॉमा क्वारलसम पीपल लिव। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आगे इन दैट हाउस आने का मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट बन गया। इन दैट हाउस कॉमा क्वारलसम पीपल लिव ऐसा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? बड़ों का। ओके, एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड। अब यहां पर सवाल ही हो रहा है कि मैंने बी क्यों लगाया। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं। अब यहां सवाल ही हो रहा है कि मैंने बी क्यों लगाया। पहले मुझे बताओ, एल्डर्स का सम्मान किया जाना चाहिए। एल्डर्स यहां पर सम्मान कर रहा है किसी का, कि उसका सम्मान किया जा रहा है? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बड़ों का सम्मान हो रहा है, तो एल्डर जो है वो रिसीवर है, वो सम्मान को रिसीव कर रहा है। रिसीव, तो ये पेसिव वॉइस हुआ। एल्डर सम्मान किसी को कर नहीं रहा, वो किसी को दे नहीं रहा सम्मान, बल्कि उसको सम्मान मिल रहा है, तो सम्मान रिसीव कर रहा है, पेसिव वॉइस। तो हम लोग बनाएंगे एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, बी लगेगा। और हम कहते हैं कि एल्डर शुड रेस्पेक्ट, तो एल्डर किसी और को सम्मान करता है। एल्डर शुड रेस्पेक्ट द चिल्ड्रन, एल्डर शुड रेस्पेक्ट एवरीबडी, एल्डर शुड रेस्पेक्ट मी, ऐसा। तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता। तो एल्डर सम्मान कर नहीं रहा है, उसका सम्मान किया जा रहा है, यानी वो सम्मान को रिसीव कर रहा है। तो पहला वर्ड यहां पर रिसीवर हो गया। जब पहला वर्ड रिसीवर होगा तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे, यानी पेसिव वॉइस मानेंगे।
इसी मैंने बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। ओके, और अगर आपको पेसिव वॉइस में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पेसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत से मेरे वीडियो हैं, वो मैं आपको लिंक में भेज सकता हूं। हमारे बगीचे का एक पेड़ बहुत पुराना है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा वाक्य। अधिकतर स्टूडेंट सोचेंगे एक पेड़ ये होगा सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं। क्या पुराना है, क्वेश्चन करना है क्या से, क्या पुराना है? हमारे बगीचे का एक पेड़। ओ माय गॉड, हमारे बगीचे का एक पेड़, इतने सारे वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे अ ट्री ऑफ आवर गार्डन। देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा, फिर आएगा है, फिर है आएगा, यानी इसके पहले हमने इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा। अ ट्री ऑफ आवर गार्डन इज वेरी ओल्ड। अधिकतर स्टूडेंट्स को ऐसा लिख देंगे अ ट्री इज वेरी ओल्ड ऑफ आवर गार्डन। ठीक है, स्पीकिंग में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को आप अपनी बात पहुंचा दिए, लेकिन रियल होगा अ ट्री ऑफ आवर गार्डन इज ओल्ड, ये होना चाहिए। रविवार को तुम्हारे सारे दोस्त मेरे घर आएंगे। रविवार को तुम्हारे सारे दोस्त मेरे घर आएंगे, तो कौन मेरे घर आएंगे? तुम्हारे सारे दोस्त, यहां पर सब्जेक्ट हो गया। क्या बनाएंगे? ऑल योर फ्रेंड्स विल कम टू माई होम ऑन संडे, टू माई हाउस ऑन संडे। ऑल योर फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, तो आपको कौन या किसे से क्वेश्चन करेंगे, जो जवाब आएगा वो होगा सजीव, लिविंग ऑब्जेक्ट। और क्या से क्वेश्चन करेंगे तो आएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। देखो कौन से क्वेश्चन किए थे तो हमने सजीव सब्जेक्ट हमारे सामने आया, और क्या से क्वेश्चन किए, क्या पुराना है? हमारे बगीचे का एक पेड़ पुराना है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक था, बहुत बढ़िया था। अभी कुछ होमवर्क देने वाला हो, जाएंगे नहीं आप, तो ये आप प्रैक्टिस करें, क्या और किसे से पता लगाने की कोशिश करें। जो वर्ब पर या हेल्पिंग वर्ब को जो आगे बढ़ाता है, या एडजेक्टिव नाउन को प्रभावित करता है, वर्ब को प्रभावित करता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन से, किसे से, क्या से क्वेश्चन करके आप पता लगा सकते हैं। प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे। और आपको किसी प्रकार के सेंटेंस में डाउट हो तो प्लीज क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा या फिर ऑनलाइन क्लास में शामिल करूंगा। तो चलो अब होमवर्क ले लेते हैं आप हम लोग। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक आउट द स्क्रीनशॉट। 1 से लेकर 6 तक मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। पुराने समय में हमारे दादाजी पैदल बाजार जाते थे। कौन बाजार जाते थे? हमारे दादाजी, आप समझ जाएंगे। उसने बहती हुई नदी में स्नान किया। किसने स्नान किया? उसने ही यहां पर सब्जेक्ट होगा। खौलते पानी में तुम्हें हाथ नहीं डालना चाहिए। बॉइलिंग वाटर यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, तुम्हें हाथ नहीं डालना चाहिए, यू यहां पर सब्जेक्ट होगा। ओके ओके। उबला पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। क्या फायदेमंद होता है? उबला पानी यहां पर सब्जेक्ट हो आएगा। अलमारी में सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? अलमारी में सारी किताबें, इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा, ध्यान देंगे। इस स्कूल के सारे शिक्षक ईमानदार हैं। कौन ईमानदार है? इस स्कूल के सारे शिक्षक, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्सक्राइब रेनबो इंग्लिश विद दीपक फॉर लाइव क्लासेस एट 8:30 ऑन सैटरडे। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस माना चाहते हैं तो रेनबो इंग्लिश विद दीपक, ये मेरा दूसरा चैनल है, मैं ही उसका ऑनर हूं, मेरा ही चैनल है, मैं ही क्लास लेता हूं। तो आप 8:30 बजे शाम को आप आ सकते हैं रेनबो इंग्लिश विद दीपक में। सैटरडे के दिन एक ही दिन लेता हूं मैं क्लास। और अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं या तो अपलोड करता हूं या फिर ऑनलाइन क्लास में उसको शामिल करता हूं। और आज का जो टॉपिक था, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, कैसा वीडियो लगा, आप प्लीज मुझे बना के बताएं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। थैंक यू। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू like the video. If you are new, so please subscribe my channel. Thank you.